हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सरागम की नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर देखेंगे। बच्चों, आपके पेपर स्टार्ट है और ये आपका ये सोशल साइंस का पेपर है, तो आप इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। इस वीडियो के अंदर हम MCQ सारे डिस्कस कर लेंगे और उनके मैं आंसर ही बता दूंगा, और बाकी आप क्वेश्चन आंसर इनके अच्छी तरह देख लेना। कोई दिक्कत आए तो बता देना, मैं कमेंट में मैं इनके आंसर भी बाकी डाल दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका पेपर है, तो अपकमिंग है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आप अच्छी तरह देख लो। ठीक है, देखो बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खंड को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो ध्यान रख लो, इसका आंसर है ए, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला है, दीपक को भाषण देने से रोका जा सकता है। बताइए दीपक के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो इसका आंसर है बी, स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि हमारे को यह अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 19 हमें संविधान में अधिकार देता है कि हम क्या कर सकते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि अनुच्छेद 19 हमारे को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष है? तो तीसरे का आंसर आपको डी हो गया। देश डी में सभी धर्म के समान मानने वाले लोगों को समान अधिकार दिए जाते हैं, यानी इसका आंसर हो गया तीसरे का डी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट कब पारित करा गया था? तो बच्चों ये फोर्थ का आपका बी है, 1909 के अंदर ये पारित करा गया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, सही मिलान की पहचान करना है। तो सही मिलान करना है, प्राथमिक क्रिया क्या आती है? देखो, मत्स्य पालन हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, वन्य रोपण हो गया, ये प्राथमिक क्रिया के अंदर आती है। बैंकिंग जो है ये तृतीय है, बीमा भी तीसरा है, और व्यापार भी क्या तीसरा है। तो पहला वाला पूछ रहा था, वो सही मिलाना है, प्राथमिक क्रिया क्या है, सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया पांचवें का आपका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन छठा जो है, उसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल उत्पादन में अग्रणी है? अग्रणी का मतलब है नंबर 1 है, तो नंबर 1 के अंदर है चीन है। चीन के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा का चावल का उत्पादन होता है, और दूसरे नंबर के अंदर भारत है। भारत में सबसे ज़्यादा चावल जो है पश्चिम बंगाल के अंदर उगाया जाता है। ठीक है, तो आपके क्या है, 6 क्वेश्चन हो गया। 7 क्वेश्चन कह रहा है, तंजीनिया किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो तंजीनिया जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का क्या हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयोग है? तो मृदा जो अपरदन के रोकने के लिए वो आती है वेदिका फर्म। ठीक है, वेदिका फर्म मेथड जो होता है इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आपका 8वें का ए आंसर हो गया। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा अपरदन का मतलब होता है जब मिट्टी बहकर या उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो उसको मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपके 8th क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ये असंगत की पहचान कीजिए। तो देखो असंगत का है यहाँ देखो, पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सारे सारे नेचुरल हैं और ये हमारे को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है असंगत है, अलग है इनमें से। ठीक है, 10वें का क्वेश्चन का हमें करना है। ये कह रहा है हमारे को 2 विकल्प दे रखे हैं, इनको पढ़ने और हमारे को कथन 1 और कथन 2 से करना है। पहला क्या है, कथन 1 कहता है जल एक नवीकरणीय संसाधन है। कथन बी क्या कहता है, पृथ्वी पर अधिकांश मात्रा में जल अलवणीय। अलवणीय का मतलब उनमें अधिक मात्रा के अंदर क्या है, साल्ट की मात्रा पाई जाती है। तो देखो पहला कथन जो है हमारा क्या है, जल एक नवीकरणीय संसाधन है, सही है, और ये इसकी व्याख्या गलत करता है। भाई पृथ्वी पर अधिकांश भाग में क्या है, तो अलवणीय है, तो ये क्या होगा, गलत होगा, ये इसको बताएगा नहीं। वैसे समुद्र का पानी अधिक मात्रा में खारा पाया जाता है। तो 10वें का आंसर होगा आपका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कथनों का हमें पहचान करनी है, ए और आर के बारे में बताना है। तो अभी कथन ए क्या कह रहा है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 खंडों में विभाजित किया था। ठीक है, आर क्या कहता है, सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा क्या होगा, इसका आंसर ए तो सही होगा, पर बी क्या गलत होगा, सरकारी दस्तावेजों से कैसे पता लगेगा, तो ये क्या होगा, आर गलत, यानी इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, तो आपका 11वें का आंसर क्या होगा, सी हो गया। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में, फिर डैश दे रखा है, नदी के किनारे आरंभ हुई थी। तो इसका आंसर हो गया आपका सी हो गया, हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों ने क्या करा था कि सबसे पहले इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित करी थी। तो हुगली नदी जो है बंगाल के खाड़ी के आसपास पड़ती है, और जहाँ से व्यापार करना बहुत आसान था, इसलिए यहाँ पर इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित करी। ठीक है बच्चों,
तो 12वां क्वेश्चन आपके हो गए। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, सिजाउद्दौला किस वर्ष बंगाल के नवाब बने? वो बने थे 1756, 1756 के अंदर। तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण आंदोलन किस कृषि विरोधी था? तो ये नील की खेती के लिए था। तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, नील की खेती क्या थी कि जो गरीब किसान थे अंग्रेज उनसे जबरदस्ती क्या कराते, नील की खेती कराया करते थे, उन्हें मारा करते थे और उनको मुआवजा भी नहीं दिया करते थे। 1915 के अंदर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए और गांधी जी ने पहला सत्याग्रह, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी ने फर्स्ट सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ करा था? वो करा था चंपारण बिहार में। ठीक है, 1917 के अंदर करा था और चंपारण बिहार के अंदर करा था और ये था नील की खेती के विरोध में। तो आपका आंसर ए हो गया ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसे शेर मैसूर कहा जाता है? ठीक है, शेर मैसूर जो है ये है आपका क्या है, टीपू सुल्तान। ठीक है, तो आपका ये क्या था, एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन था। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है और टीपू सुल्तान ने लड़ते हुए, अंग्रेजों से लड़ते हुए क्या करा, बहादुरी से इन्होंने लड़ाई करी और इनकी मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के अंदर हुई थी। इनके जो फादर का नाम था वो था हैदर अली और हैदर अली भी क्या थे, काफ़ी बहादुर थे। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपके सारे के सारे एमसीक्यू करा दिए। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की आखिरी लड़ाई के क्या परिणाम निकले? इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप देख लेना। अथवा कह रहा है तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के क्या परिणाम निकले? ठीक है, मराठा युद्ध के अंदर क्या, मराठों की हार हो गई थी। अगला है, न्यायपालिका के किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करती है, हमें न्याय दिलाने का कार्य करती है। जब कभी भी सरकार हमारी बात नहीं सुनती, ठीक है, सरकार हमारे पर रोक लगाएगी, तो हम अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। न्यायपालिका हमारी क्या रक्षा करेगी। अगला था, भारतीय संविधान की कोई दो विशेषता बताओ। देखो, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और भारतीय संविधान के अंदर क्या है, सभी चीज़ें ली गई है और किसी संविधान के तरह नहीं है। ठीक है, दुनिया के सारे अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे संविधान के अंदर डाल दी गई और हमारे को इसमें 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट है, यानी मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हमें प्राप्त है। अगला आता है, सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार का क्या महत्व है? देखो बच्चों, सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार का अर्थ होता है कि भारत के अंदर जिस किसी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष की हो गई है उसे वोट डालने का अधिकार होता है। इसे सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार कहा जाता है। पहले ये उम्र थी 21 वर्ष, परंतु राजीव गांधी जी के शासनकाल के दौरान उम्र जो है 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, सतत पोषणीय विकास क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह भी डाल रखे हैं, तो आप चाहो तो देख सकते हो, शॉर्ट वीडियो भी डाल रखे हैं। ठीक है, सतत पोषीय विकास क्या होता है? सतत पोषीय विकास का मतलब होता है जिसमें हम आज की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाए और भविष्य की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए, इसको सतत पोषीय विकास कहते हैं। जैसे बच्चों देखो, हम दिन प्रतिदिन कोयला निकालते रहेंगे तो क्या होगा, कोयला पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो इन सबको बचाने के लिए, ताकि आने वाली जनरेशन को भी कोयला मिल सके, नहीं तो हम दिखाएंगे देखो बच्चों कोयला होता था, तो हम कैसे बनाएंगे बिजली? तो इसको सतत पोषीय विकास कहते हैं। मतलब हमने क्या करना है, फॉसिल फ्यूल्स का, जीवाश्म ईंधन कम से कम प्रयोग करना। अब आता है कृषि के विकास के लिए कोई दो उपाय लिखे। देखो, भारत की जो बैकबोन है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि है। पूरा का पूरा भारत जो है कृषि पर निर्भर है और भारत के सबसे ज़्यादा उत्पादन कृषि में किया जाता है। तो इसके विकास के लिए हमें क्या करना है, सिंचाई के साधन को बढ़ाना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना है। ठीक है, जिससे कृषि का विकास हो सके। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की कृषि की जाती है? देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जो खेत होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम है। वहाँ पर जो खेती होती है वो बड़े पैमाने पर की जाती है। तो बच्चों ऐसे बना के लिखना आपने। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संसद के कार्य का वर्णन करो। देखो, भारतीय संसद जो है वह क्या है, काफ़ी अनोखी है। ठीक है, और भारतीय संसद क्या करती है, यह नए नए बिलों को लाती है और पुराने बिलों में संशोधन करती है। हमारी आवश्यकता के अनुसार बिल को पास किया जाता है और जब भी आवश्यकता होती है उस हिसाब से कानून लाए जाते हैं। ठीक है, और संसद के क्या है, 2 अभिन्न अंग है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, भारत में कानून किस प्रकार से बनाए देते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। देखो, भारत में कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। जब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं वो संसद के अंदर जाते हैं तो वह जनता की आवश्यकताओं के लिए कानून बनाते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तो कानून पास हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण हेतु कोई 5 उपाय बताइए। देखो, जल संरक्षण का मतलब क्या है, उनको बचाना। तो पानी को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, भारत के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में बाढ़ आती है, तो पानी को हमें संग्रहित करना चाहिए, उन्हें इकट्ठा करना चाहिए। हमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनाना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या होता है कि देखो, घरों का जो पानी है वो वेस्ट हो जाता है टोटली, तो वहाँ हमें क्या करना चाहिए, पाइप लगा देना चाहिए ज़मीन के अंदर तक,
ताकि पानी जो है वो ज़मीन के अंदर चला जाए और अंदर का लेवल क्या हो जाए, बढ़ता रहे, ताकि हम उस पानी का इस्तेमाल कर सकें। और जहाँ पर सूखा पड़ता है तो उस एरिया की ओर हमें क्या नदियों को मिलाना चाहिए, जोड़ना चाहिए, ताकि उस जगह पर ही पानी चला जाए। ठीक है बच्चों, ऐसे बना के लिखना आपने। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका का उदाहरण सही विश्लेषण कीजिए। जनहित याचिका क्या क्या होती है? जनहित याचिका वह याचिका होती है, ठीक है, जिसको PIL बोलते हैं, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है। जनहित याचिका हाई कोर्ट में भी लगाई जा सकती है, परंतु सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, आम जो मुद्दे होते हैं उनको उठाता है। जैसे आपने देखा होगा कि दिवाली आती है आसपास तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, तो जनहित याचिका लगती है कोर्ट के अंदर कि भाई पटाखों पर रोक लगाई जाए, ठीक है, ताकि पॉल्यूशन अधिक मात्रा के अंदर ना हो, तो और लोगों के स्वास्थ्य पे तो ध्यान रखा जाए। तो जनहित याचिका जो होती है सामाजिक मुद्दों से रिलेटिव होती है। अथवा के अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व बताइए। स्वतंत्र न्यायपालिका वह न्यायपालिका होती है जो किसी प्रकार के बंधन में न रहकर अपना कार्य करती है, उसे स्वतंत्र न्यायपालिका कहते हैं। अब भारत के अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों है आवश्यक है? क्योंकि देखो, अगर स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगी तो नेता लोग क्या करेंगे, कोई भी कानून बनाकर क्या करेंगे, संसद को रोक सकते हैं, वह अपने प्रॉफिट में कानून बनाएंगे। तो इसलिए भारत के अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका रखी गई है, और इसकी नियुक्ति जो होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, देखो बच्चों, उसके बाद आपका पैसेज है। पैसेज तो बहुत आसान है, कुछ नहीं, आप पैसेज को इसमें से देख लेना और इसके क्वेश्चन आंसर कर लेना। जो कितना आसान है। लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, ऐसे ही लिख लोगे। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, जहाँ पे जनता द्वारा वोट डाले जाते हैं और सरकार चुनी जाती है, इसको लोकतंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं, ठीक है, जो कभी समाप्त नहीं होते, जैसे कि सूर्य प्रकाश, पानी, हवा। और अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका हम एक बार इस्तेमाल करने पर दोबारा इस पर उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो वैसे भी लिख सकते हो बना बना के। ईस्ट इंडिया कंपनी आ गया, कुछ नहीं, पैसेज है, आप पैसेज को देखते रहो। ठीक है, ये आपका मैप आ गया, सूरत, हैदराबाद, बक्सर, लखनऊ, पुणे, मद्रास, तो ये आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो बच्चों मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको बता दिए। देखो ये मैप आ गया आपका, बहुत आसान सा मैप है। ठीक है, इस मैप को आप अच्छी तरह देख लेना। तो मैंने देखो MCQ के साथ साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी बता ही दिए हैं। पहले मैं सोच रहा था चलो खाली MCQ कराऊं, फिर मैंने देखा चलो बच्चों को दिक्कत ना हो, तो आप खाली क्या काम करना बेटा, सिर्फ वीडियो को सुन लेना। आप सुनते रहोगे वीडियो को, सुनते सुनते आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। कहीं पर भी लगा दो, रख दो वीडियो आपकी चलती रहेगी, आप सुनते रहो, तो सुनते सुनते आपको क्या बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, याद करना नहीं पड़ेगा। SST एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको कभी याद नहीं करना होता, सिर्फ आप सुनते रहो, सुनते सुनते आपको हजारों क्वेश्चन ऐसे याद हो जाएंगे। बस वीडियो लगा दो, सुनते रहो, अपना काम करते रहो, आपको क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर इतना ही। सबको ऑल द बेस्ट, ताकि सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाए। मैं जल्दी ही मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।